तो बच्चों जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रोच पढ़ रहे हैं, प्रोच का आपको जो पहला लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट वो यहाँ पर आपका चल रहा था, और इसमें से जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन है वो हो चुका है आपका। और हालांकि हमने क्वेश्चन आंसर जो आपके शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन थे वो हमने बता दिए हैं आपको। उसके पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया था, एक्सप्लेनेशन यानी कि जो आपका लेसन है उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, उसकी हिंदी बताई थी, अर्थ बताया था, और उसके जो शब्दों के जो अर्थ होते हैं वो मीनिंग्स मैंने भी आपको बताई थी। तो आशा करता हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर चैप्टर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो उसको जाके दोबारा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसानी होगी। तो आज का हम शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैसा कि रोज पढ़ रहे हैं इंग्लिश प्रोज, जिसका कि चैप्टर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट, ठीक है, उसका आज पार्ट 6 है। पार्ट 6 का मतलब है कि अभी तक 5 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें कि मैंने रेफरेंस कॉन्टेस्ट मीनिंग और सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब इसमें से आज क्या देखेंगे कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर हैं वो आज इसमें हम लोग देखेंगे। तो कि बिना समय गंवाए हम सबसे पहले देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो रेफरेंस कॉन्टेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखने में जिसमें कि आपको 5 नंबर मिलते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ 5 लेसन और 5 राइटर के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। तो उनको आप याद कर लीजिएगा। जो चीज़ें आपको याद करने वाली होंगी मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये चीज़ें याद करनी है, ये लेसन आपको याद करना है, ये आपको क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आंसर आपको याद नहीं करना है, हालांकि मैंने पीछे वाले पार्ट में जो पार्ट 5 है आपका, जो पार्ट 5 है उसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करते हैं, किस तरह से उसका आंसर लिखते हैं, क्वेश्चन को देख के किस तरह से उसका आंसर लिखते हैं। अगर आप क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे तो आप कितने आंसर याद कर लेंगे, 1 2 10 20 50, लेकिन उसको आप अगर समझ के करेंगे तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। जब आप उसको समझ जाएंगे तो आप उसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपको इस तरह से लिखना है या फिर आप सिर्फ ये वर्ड ही यूज कर सकते हैं, उसमें आप दूसरे वर्ड भी यूज कर सकते हैं और उसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आंसर को लिखने से पहले या आंसर को याद करने से पहले या आंसर को समझने के पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चन और आंसर लिखे जाते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। जिसने भी वो नहीं देखा तो जाके पीछे वाले पार्ट में वो देख सकता है। और इसमें फिर मैं आज आपको बताऊँगा जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको मैं देख लीजिए। आप ये जो इंग्लिश आपकी प्रोच पढ़, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि लॉन्ग जो आंसर होते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर, उनको किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो शॉर्ट वाले समझ में ये आपका चैप्टर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा और फिर जो आपकी पोएट्री है वो आ जाएगी। पोएट्री में आपको पढ़ाने लगूंगा और ये वाला चैप्टर, फिर उसके बाद इसको प्रोच को कुछ दिनों के लिए रख देंगे। उसके बाद हम उठाएंगे पोएट्री। उसके बाद फिर जब पोएट्री का आपका एक लेसन हो जाएगा, एक पोएम हो जाएगी आपकी, फिर से हम इसके सेकंड चैप्टर पे आएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपका आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है, सबसे पहले तो मैं पेन ले लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि व्हाट वन रीजन, रीजन मीन्स कारण, ये आप लोग समझते चलिए। व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव द पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। क्या मतलब है इसका, फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। व्हाट वन रीजन डिड द राइटर गिव द पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। भारत के प्यार में पड़ने के लिए लेखक ने पंडित नेहरू को क्या कारण बताया। भारत के प्यार में पड़ने के लिए लेखक ने, द राइटर गिव द पंडित नेहरू, लेखक ने पंडित नेहरू को क्या कारण बताया है। तो आपको रीजन बताना है जिसकी वजह से लेखक भारत से प्यार करने लगा था या फिर इंडिया से प्यार करने लगा था या फिर वो फॉलन इन लव विद इंडिया, ठीक है, अपने भारत देश से वो प्यार करने लगा था। उसे कुछ ऐसी चीज़ें मिली होंगी, तो मैंने आपको लेसन में पढ़ाया है कि किस वजह से उसने ये बातें बोली कि नहीं आपका देश बहुत अच्छा है और मुझे यहाँ के लोग पसंद आए। ये सारी चीज़ें उसने, लेखक ने क्यों बोली थी। तो चलिए उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं उसका आपको अर्थ बताऊँगा। उसका आंसर है कि देखिए, अ 9 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, एक 9 साल की खूबसूरत और मेहनती लड़की। अ 9 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, एक 9 साल की खूबसूरत और मेहनती लड़की। हु हैड रिफ्यूज टू टेक ऑथर्स डोनेशन, जिसने लेखक का दान लेने से इनकार कर दिया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर हु हैड रिफ्यूज्ड टू टेक ऑथर्स डोनेशन। अब यहाँ पर ये ऑथर्स आ गया, ये कोई दिल दहलाने वाली चीज़ नहीं है कि यहाँ पर ऑथर से लिख दिया गया और यहाँ पर आपका ये राइटर लिखा हुआ। देखिए ये यहाँ पर आपका राइटर लिखा है, आपका यहाँ पर राइटर लिखा है और यहाँ पर ऑथर से लिखा है। लोगों को दिल दहल गया, बच्चों को दिल दहल गया कि अरे ये क्या आ गया। अचानक से उनको डर महसूस हुआ कि नहीं ऑथर कैसे, ये ऑथर तो पोएम में होता होगा।
तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ऑथर और राइटर ये एक ही है। इन पोयम में जो होता है वो पोएट होता है, और जो आपका ये इसमें जो लेसन में होता है वो आपके ऑथर और जो राइटर होते हैं वो सेम होते हैं। तो ऑथर और राइटर एक ही होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे, देखते हैं। हिज ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द राइटर। देखिए यहाँ पर ये हिज नहीं, यहाँ पर ये हर होगा आपका, ये यहाँ पर लिखा जाएगा हर, ये टाइपिंग में शायद गलती हुई है इसमें। हिज ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द राइटर। हिज हर ऑनेस्टी, मैं भी बार बार बोल रहा हूँ, हर ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ग्रेटली। देखिए सेल्फ स्टीम क्या होता है आपका? सेल्फ स्टीम आपका होता है आत्मसम्मान। ये मीनिंग आप याद रखना, मीनिंग अगर आप याद रखेंगे तो आपको अर्थ बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द राइटर। राइटर को क्या किया? प्रभावित किया, लेखक को बहुत प्रभावित किया। किसने? हर ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की भावना ने। सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम, उसकी ईमानदारी, ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी, और जो आत्मसम्मान की भावना थी उस भावना ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। एंड दिस वाज वन रीजन विच द राइटर गेव पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। देखिए आपको यहाँ ये जो आपने अर्थ इसका समझा, तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया कि व्हाट वन रीजन, तो ये वन रीजन अभी इसको छोड़ दीजिए। इसको कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पहले आपको क्वेश्चन से शुरू करना होता है, लेकिन कभी कभी आपको जो क्वेश्चन होता है उसे बाद में लगाना होता है, लेकिन कभी कभी जो आपको क्वेश्चन होता है उसे बाद में लगाना होता है। देखिए अब जैसे यहाँ पर तो सबसे पहले आपने लिखा कि अ 9 ईयर ओल्ड ब्यूटीफुल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल, सबसे जिस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था लेखक को, तो सबसे पहले हमने वो बात लिख ली। बात वो क्या है कि 9 साल की खूबसूरत और मेहनती लड़की जिसने लेखक का दान लेने से इनकार कर दिया था, उसकी ईमानदारी, हर ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम ग्रेटली इन्फ्लुएंस द राइटर। उसकी ईमानदारी और आत्मसम्मान की भावना ने लेखक को बहुत प्रभावित किया। यही एक कारण था, यह एक कारण था। दिस वाज वन रीजन विच द राइटर गेव पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन लगा दिया गया, तो यहाँ पर आपको 3 लाइनें लिखनी पड़ी क्योंकि वो पहले लिखनी होंगी, और जिस आंसर में भी जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन पहले आंसर, ये आंसर यहीं से शुरू हुआ क्वेश्चन से, वो भी मैं आपको भी आगे बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट डिड द राइटर थिंक अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया। लेखक भारत के लोगों के विषय में क्या सोचता है, ठीक है। लेखक जो है वो भारत के लोगों के विषय में क्या सोचता है, भारत के लोगों के बारे में क्या सोचता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि वो क्या सोचता है। देखिए अब इसको यहाँ से शुरू करते हैं कि द राइटर यहाँ से हमने छोड़ा, द राइटर थिंक अबाउट द व्हाट, मतलब क्या सोचता है। तो द राइटर फाउंड दैट द पीपल, ये हम लोगों ने लिखना शुरू किया। द राइटर यहाँ से शुरू किया हम लोगों ने, द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर एंड इलिटरेट बट दे हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीब और अनपढ़ थे। इलिटरेट, अनपढ़ थे। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, पुअर मीन्स गरीब। लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन क्या लिखा है यहाँ पर, बट दे हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। बट दे हैड स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, वो लेकिन उनके पास चरित्र की ताकत थी। वो क्या थे? चरित्रवान थे। लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीब और अशिक्षित थे या अनपढ़ थे, बट उनके पास चरित्र की ताकत थी, या वो उनका जो चरित्र था वो बहुत अच्छा था, उनके पास चरित्र की ताकत थी। वे चरित्र वाले थे जो एक तो कुछ होता चरित्रहीन, बट वो उनका जो चरित्र था, उनकी जो चरित्र की ताकत थी वो उनके पास थी, ठीक है। आगे देखते हैं कि दे वर सिंसियर एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। दे वर सिंसियर एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वे अपनी उनमें स्वाभिमान, देखिए दे वर सिंसियर एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए वे ईमानदार थे, सिंसियर ईमानदार थे, एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनमें स्वाभिमान की भावना अधिक थी। सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान की भावना अधिक थी। दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ देयर इंडिपेंडेंस एंड दे वर पोलाइट एंड कल्चर्ड। ठीक है, वे अपनी स्वतंत्रता के मूल्य को समझते थे, स्वतंत्रता के मूल्य को समझते थे, और वे विनम्र, पोलाइट, विनम्र और सुसंस्कृत थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि लेखक ने पाया कि द राइटर फाउंड दैट द पीपल, लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीब और अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास चरित्र की ताकत थी, उनके पास चरित्र की ताकत थी। दे वर सिंसियर एंड हैड अ हाई सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट।
वे ईमानदार थे और उनमें स्वाभिमान की भावना अधिक थी। दे अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ देयर इंडिपेंडेंस एंड दे वर पोलाइट एंड कल्चर्ड। वे अपनी स्वतंत्रता के मूल्य को समझते थे और वे विनम्र और सुसंस्कृत थे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई। अब चलते हैं आपके अगले जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन द ऑथर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि चीज़ों और दृश्यों का वर्णन कीजिए। लेखक ने दिल्ली से रानीखेत के रास्ते पर क्या क्या देखा। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत जाते समय लेखक ने क्या क्या देखा, कौन कौन से सीन देखे, फिर कौन कौन सी वस्तुएं देखी, उनका आपको यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो चलते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, द ऑथर सा ऑन हिज वे। तो यहाँ से आप यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं क्योंकि यहीं से इसका आंसर बनेगा। तो यहाँ से उठाते हैं ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द ऑथर। अब देखिए ये द ऑथर उठा लिया यहाँ से, उसके बाद ये सा द ऑथर सा, ये उसके बाद फिर इसमें लिखेंगे जो चीज़ें लेखक ने देखी थी। हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लेखक ने क्या क्या चीज़ें देखी थी, जैसे कि भूमि, बंदर, खच्चर, मिट्टी, झोपड़ियाँ, सारी चीज़ें देखी थी ना। तो उन चीज़ों को एक एक करके यहाँ पर कॉमा लगा के लिखना है आपको कि लेखक ने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ तक तो आपको जो आंसर है वो यहाँ तक आपका क्वेश्चन वाला ही आ गया। तो यहाँ से आपको एक जो आपको होता है कि फ्लो मिल जाता है आपका आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ द ऑथर सा, और देखिए ये ऑथर फिर से आपका यहाँ पर आ गया। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, ऑथर एंड राइटर। ठीक है, सो द एग्रीकल्चरल एरियाज, समतल भूमि जो कृषि क्षेत्र होते हैं, एग्रीकल्चरल एरियाज होते हैं वो कृषि क्षेत्र होते हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र। द जंगल्स और फॉरेस्ट एक ही बात होती है, द फॉरेस्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर द जंगल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो द जंगल्स एंड फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। फ्लैट लैंड समतल भूमि, फ्लैट लैंड क्या होती है आपकी, समतल भूमि। समतल भूमि को क्षितिज पर देखा, हॉरिजन। जब वो चल रहा था ट्रेन से तो उसने देखा कि जंगल उसने क्या क्या देखा कि एग्रीकल्चर एरियाज, कृषि क्षेत्र, जंगल देखे और उसने समतल भूमि देखी। उसके बाद आगे उसने क्या देखा कि ही आल्सो सॉ मंकीज, उसने बंदर देखे। सम ऑफ देम वर मदर्स, उनमें से कुछ बंदरियां थी। ये मैंने अर्थ आपको बताया था वहाँ पर, सम ऑफ देम वर मदर्स, उसमें कुछ माताएं थी। माताएं क्या बंदरियां होंगी, बंदर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ही आल्सो सम मंकीज सम ऑफ देम वर मदर्स, उनमें से कुछ माताएं थी। उनमें से कुछ माताओं का यही मतलब है कि वो बंदरियां थी। ये बंदर थे और ये बंदरियां थी। इसमें कोई ये ना कहे कि नहीं ये बंदर थे, वो पापा हैं, ये मम्मी हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे ही सॉ विलेजेस विच हैड हट्स मेड ऑफ थैच एंड मड, और उसने क्या देखा, और उसने गांव में जो मिट्टी से बनी झोपड़ियाँ थी, जैसे हट जो बनी हुई थी, जो मिट्टी से कीचड़ से जो बनी हुई झोपड़ियाँ थी, वो लेखक ने देखी। तो इन सारी चीज़ों को वर्णन आपको करना है जो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि कौन कौन सी चीज़ें लेखक ने वहाँ पर देखी थी। ठीक है, और आपका जो आंसर शुरू होता है वो आंसर के लिए आपको आंसर लिखने के लिए आपको जो यहाँ से फ्लो मिल जाता है कि ऑन इज वे, यहाँ से आप क्वेश्चन उठाते हैं, उसके बाद लिखते हैं ऑन इज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत द ऑथर सा, उसके बाद आप लिख देते हैं जो जो चीज़ें लेखक ने वहाँ पर देखी थी। इस तरह से आपका आंसर पूरा हो जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, यानी लाखों लोगों ने पाकिस्तान को इंडिया के लिए क्यों छोड़ दिया। उन्होंने पाकिस्तान को क्यों छोड़ा, तो मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि उन्होंने पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। तो पाकिस्तान छोड़ के वो भारत क्यों आ गए थे। ठीक है, तो वही आपको याद करना है कि आपको ध्यान करना है कि चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया गया था। इसी वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप कैसे जान पाएंगे कि क्या बताया गया था वहाँ पर। ठीक है, तो इस वजह से आपको मैं बोलता हूँ कि चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अब इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका क्या है कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया ड्यू टू द पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को
छोड़ दिया था इंडिया के लिए, पाकिस्तान को छोड़ दिया था। देखिए अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। सबसे बड़ी बात आपको यही यहाँ पर पकड़नी होती है कि क्वेश्चन आपका कहाँ से शुरू हुआ और फिर आपको आंसर कैसे शुरू करना होता है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि आंसर को लिखने में अगर आपको पता चल जाए कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी या फिर आपकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, उसके बाद आप पूरा आंसर लिख लेते हैं। लेकिन आपको स्टार्टिंग सिर्फ देखने में दिक्कत होती है कि स्टार्टिंग कहाँ से लिखें। तो स्टार्टिंग लिखने में सिर्फ आपको दिक्कत होती है कि आप आंसर को स्टार्ट कैसे करें। तो आंसर को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको आंसर स्टार्ट कैसे करना है। जब आप आंसर को स्टार्ट कर देंगे तो आपको लिखने के लिए एक फ्लो मिल जाएगा कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है व्हाई डिड मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया, कि पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया, बहुत से लाखों लोगों ने इंडिया के लिए पाकिस्तान को क्यों छोड़ दिया। तो मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान हमने यहाँ शुरू किया क्योंकि ये वाट ये वाई क्वेश्चन मार्क है, तो इसको तो लिखेंगे नहीं यहाँ पर क्योंकि हम लोग आंसर लिख रहे हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे होते तो फिर ये वाई लिखा होता। तो क्वेश्चन की जगह में वाई लिखा है, लेकिन हम लोग आंसर लिख रहे हैं तो आंसर लिखने में हम लोग वाई नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए मिलियंस ऑफ पीपल लीव पाकिस्तान फॉर इंडिया। तो मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, ये तो आपको बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद क्यों छोड़ा, तो कारण यानी ड्यू टू, क्या कारण था, ड्यू टू द पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ड्यू टू द पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही है कि पाकिस्तान, देखो मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को भारत के लिए क्यों छोड़ा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट पाकिस्तान फॉर इंडिया, लाखों लोगों ने पाकिस्तान को भारत के लिए छोड़ा। ड्यू टू, क्यों छोड़ा, ये कारण आपको आगे बताया जा रहा है कि क्यों छोड़ा। द पार्टीशन, ड्यू टू द पार्टीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजन और धार्मिक कट्टरता के डर के कारण। ये जो रिलीजियस फैनेटिज्म है आपका, ठीक है, यहाँ पर स्पेलिंग सही है या फैनेटिज्म, हाँ ठीक है सही है आपकी स्पेलिंग। तो ये जो आपका रिलीजियस फैनेटिज्म है, इसकी वजह से लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा था इंडिया के लिए। ये क्या होती है, ये होती धार्मिक कट्टरता। तो इसका अर्थ पूरे का क्या होगा, मैं इसका अर्थ आपको बता देता हूँ पूरे का, कि इसका पूरे का अर्थ क्या होगा। देखिए पाकिस्तान और भारत, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के बीच विभाजन और धार्मिक कट्टरता के डर के कारण लाखों लोग भारत के लिए पाकिस्तान छोड़ गए, यानी लाखों लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ दिया भारत के लिए। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी। ये मैंने आपको इसका अर्थ भी बताया, तो सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ, सभी मीनिंग समझा चुका हूँ। चैरिटी मतलब चैरिटी मतलब एज दान, यानी कि होता नहीं किसी को भीख देना जैसे। तो व्हाई डिड द गर्ल नॉट एक्सेप्ट मनी एज चैरिटी, लड़की ने धन को लेने से, धन को एज ए चैरिटी या फिर एज ए दान लेने से क्यों मना कर दिया था। तो उसका रीजन हम देखेंगे कि लड़की ने क्यों मना कर दिया था। तो इसका आंसर देखते हैं। देखिए आंसर आपका क्या लिखा है, द गर्ल वाज फुल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, द गर्ल वाज फुल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स गरिमा, लड़की गरिमा और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। लड़की क्या थी, गरिमा और आत्मसम्मान से भरी हुई थी। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से भरी हुई थी। सी वांटेड टू अर्न मनी ओनली बाय हर लेबर, वह केवल अपने परिश्रम से पैसे कमाना चाहती थी। सी वांटेड टू अर्न मनी ओनली बाय हर लेबर, वह क्या करना चाहती थी, वह सिर्फ अपने परिश्रम से पैसे कमाना चाहती थी। वह फ्री का कुछ भी नहीं चाहती थी कि नहीं उसे फ्री का कुछ मिल जाए, कि उसे 100 रुपये मिल जाए फ्री में ऐसे बिना काम किए। तो वो ये चीज़ नहीं चाहती थी, वो सिर्फ अपने परिश्रम के बदले में पैसे कमाना चाहती थी। कि उसने जितना परिश्रम किया है या फिर उसने जो अपना काम किया है उसके बदले में ही वो क्या चाहती थी, उसी के बदले में वो पैसे कमाना चाहती थी। ठीक है, और यहाँ पर इट वॉज अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफर्ड आउट ऑफ पिटी। इट वॉज अगेंस्ट, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। इट वॉज अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स क्या होता है, विरुद्ध, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। इट वॉज अगेंस्ट हर सेल्फ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। क्या विरुद्ध था उसके, ये स्वाभिमान के विरुद्ध था, इसके सेल्फ रेस्पेक्ट। इट वॉज अगेंस्ट हर सेल्फ रेस्पेक्ट, ये उसके सेल्फ रेस्पेक्ट के विरुद्ध था। क्या विरुद्ध था, टू एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफर्ड आउट ऑफ पिटी,
मतलब स्वाभिमान के खिलाफ कुछ भी स्वीकार करने के लिए, कि जैसे उसे दान नहीं चाहिए था, तो यह उसके स्वाभिमान के बिल्कुल खिलाफ था कि कुछ भी मतलब उसे दया के हिसाब से या फिर दया के भाव से या एज अ दान या एज अ भीख उसे कुछ भी लेना, ये बिल्कुल भी उसके स्वाभिमान के खिलाफ था। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखते हैं कि सो सी डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी। अब ये यहाँ पर आपका ये जो आपका आंसर लिखा गया, ये यहाँ क्वेश्चन से आपको उठाया गया कि सो सी डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी, उसने क्यों मनी एक्सेप्ट नहीं की। तो ये यहाँ से इसका ये जो यहाँ से आएगा आपका क्वेश्चन से आंसर आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और आगे हम लोगों ने 2-3 लाइनें यहाँ पर देख ली। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो सो डिड नॉट एक्सेप्ट द मनी एज चैरिटी, तभी उसने पैसे को दान के रूप में स्वीकार नहीं किया। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए फिर इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरीके से देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, हाउ डिड विलियम सी डगलस ट्राई टू नो समथिंग अबाउट इंडिया। कैसे WC डगलस ने भारत के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। जो राइटर था आपके जो WC या विलियम सी डगलस थे, या आपके जो WC डगलस थे, वो कैसे उन्होंने भारत के बारे में जानने की कोशिश की। तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका हो गया, कैसे उन्होंने जानने की कोशिश की। अब आपके मन में आए कि कैसे जानने की उन्होंने कोशिश की, तो ये आपके मन में, अगर आपने चैप्टर से पढ़ रखा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं उन्होंने किस तरह से उसने जानने की कोशिश की थी, कैसे लेखन। क्योंकि मैं शुरू में आपको जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको समझाया था। इसीलिए कहता हूँ कि जो लेसन है आपको उसको पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब आप उसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है कि ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू बरेली, दिल्ली से बरेली के रास्ते में, ही वुड गेट डाउन एट स्टेशंस एंड वुड टॉक टू द पीपुल। वह स्टेशनों पर उतरता और लोगों से बात करता। कौन उतरता? लेखक स्टेशन पर उतरता और लोगों से बात करता। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फाइंड अ मैन हु न्यू इंग्लिश। इट वॉज डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन था, फॉर हिम उसके लिए, टू फाइंड अ मैन हु न्यू इंग्लिश, उस व्यक्ति को पाना जो इंग्लिश जानता हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढना उसके लिए बहुत मुश्किल था जो अंग्रेजी जानता हो। इफ़ एनीवन रिप्लाइड टू हिम इन इंग्लिश, अगर उसे कोई अंग्रेजी में जवाब दे देता, ही वुड टॉक टू हिम एंड ट्राई टू समथिंग अबाउट इंडिया एंड हर पीपुल। अगर उसे कोई अंग्रेजी में जवाब दे देता तो वह उससे बात करता, कि वो बात करने की कोशिश करता कि उसे, और उसके बाद क्या जानता कि देखिए भारत के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता। अब जो इंग्लिश जानता ही नहीं तो उससे फिर लेखक क्या बात करेगा। अब उसको हिंदी आती नहीं है और जो इंग्लिश नहीं जानता है तो उससे फिर वो हिंदी और इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे होगा। तो लेखक उससे कैसे बात कर पाएगा। लेकिन लेखक जब किसी एक व्यक्ति को ऐसे को ढूंढ लेता था, कि मैंने आपको शुरू में नहीं बताया था कि लेखक 3-4 लोगों से बात करता जिसमें कि उसे 1 या 2 लोग ही मिल पाते थे अंग्रेजी को समझने और बोलने वाले। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। तो इफ़ एनीवन रिप्लाइड टू हिम इन इंग्लिश, अगर उसे कोई अंग्रेजी में जवाब दे देता, ही वुड टॉक टू हिम एंड ट्राई टू समथिंग अबाउट इंडिया एंड हर पीपुल। ठीक है, तो वो लेखक कह रहा है कि अगर उसे कोई जवाब देगा, देखिए जैसे उसको कोई अगर इंग्लिश में जवाब दे देता था कि नहीं, हाँ, तो फिर लेखक प्रयास करता था। लेखक क्या प्रयास करता था कि वो जानने की समथिंग अबाउट इंडिया और भारत के लोगों के बारे में जानने की कोशिश करता था उसी व्यक्ति से बातचीत करके जो इंग्लिश जानता था। ठीक है, ये अर्थ आपकी समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय द राइटर। यानी लेखक के अनुसार, एज गिवन बाय द राइटर यानी लेखक ने जो दिया, लेखक के दिए अनुसार, लेखक द्वारा दी गई कृषि परिवार की औसत वार्षिक आय क्या थी। लेखक ने दी, तो लेखक द्वारा दी गई का मतलब ये है यहाँ पर कि लेखक ने जैसा बताया, लेखक ने जो लिखा या फिर लेखक ने जो बताया, तो उस हिसाब से लेखक द्वारा दी गई कृषि परिवार की जो वार्षिक औसत आय थी, कृषि परिवार वो एग्रीकल्चरल फैमिली, कृषि परिवार की जो औसत एनुअल इनकम जो थी वो क्या थी। तो यहाँ पर हम इसका आंसर देख लेते हैं। उनकी एनुअल इनकम क्या थी, तो $100 से भी कम थी, लगभग $100। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था जब मैं आपको अर्थ बता रहा था। तो देखिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर इसका यहाँ से शुरू करेंगे। एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली इज, देखिए यहाँ तक आपका आया। उसके बाद यहाँ से आपका फिर आंसर शुरू हो गया, जो कि आपको सिर्फ एक लाइन में लिख देना है यहाँ पर, ये सिर्फ एक लाइन में। ठीक है, इज $100 इन अ ईयर। ठीक है, इन $100 इज $100। ठीक है, सिर्फ आपको कितने शब्द लिखने पड़े, सिर्फ आपको यहाँ पे लिखने पड़े 5 शब्द। फैमिली इज $100 इन अ ईयर
एज गिवन बाय द विलियम सी डगलस, एज गिवन बाय द राइटर, या राइटर कौन था, विलियम सी डगलस, तो एज गिवन बाय द विलियम सी डगलस। कितना जो आंसर आपका कितना आसान है, कितनी आसानी से आपने इसे लिख लिया। लेकिन अगर इसी को आप नहीं समझेंगे तो आपको लगेगा कि यार आप याद करोगे कि व्हाट इज एन, वहाँ क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज एन एवरेज एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एज गिवन बाय द राइटर, तो आप तो कांपने लगोगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे तुरंत कि आप कैसे आंसर लिखें। तो आप हाथ पैरों को नहीं फुलाना है, उसको सिर्फ समझना है ध्यान से। और समझना ध्यान से कब है, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, चैप्टर को आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, सिर्फ ऐसे उसको कि हाँ चलो कहानी सुनाई जा रही, ठीक है सुन लेते हैं, नहीं सुनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे, तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाओगे। क्योंकि याद करके लिखना इतना आसान नहीं होता जितना समझ के लिखना आसान होता है। तो इस वजह से मैं आपसे बोलता हूँ कि चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। उन्हें ऐसे ही आपके हाथ पैर फूलेंगे जब क्वेश्चन इस टाइप से सामने आएगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आपके आएगा तो हाथ पैर तुरंत फूलेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा। पढ़ा नहीं होगा तो कॉमन सी बात है, लिख नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि आपको सिर्फ यहाँ पर 5 शब्द लिखने हैं और उसके बाद आपको ये ऊपर क्वेश्चन और नीचे आंसर। ठीक है, चलिए फिर इसी हिसाब से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, विच क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर डिड डब्ल्यू.सी. डगलस फाइंड इन इंडियन पीपुल। चरित्र के किन गुणों चरित्र के किन गुणों ने डब्ल्यू.सी. डगलस भारतीय लोगों में पाए। चरित्र के वो कौन से गुण या फिर चरित्र की कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो राइटर ने, लेखक ने भारतीय लोगों के अंदर पाए, कि भारतीय लोगों में कौन से गुण थे चरित्र वाले। इसका भी मैंने आपको बताया सबको। देखिए और यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि डिड राइटर फाइंड इन द इंडियन पीपल विच क्वालिटीज, कैरेक्टर या फिर चरित्र के कौन से गुण भारतीय लोगों के अंदर थे। भारतीय किसने कहा, डिड, जो विलियम सी डगलस राइटर है। ये आपको याद करके रखना है कि ये, नहीं तो फिर आपको पता लगेगा कि ये डब्ल्यू.सी. डगलस ये कौन आ गया भाई, इनको तो हमने सुना ही नहीं कभी पूरे चैप्टर में, है ना। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा एग्जाम में तो आपको यही लगेगा कि अरे ये डब्ल्यू.सी. डगलस कौन आ गए, ये तो आज तक हमसे मिले नहीं है, फिर ये हमको तो इनको नहीं जानते भाई। तो इनको जानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर राइटर लिखा होता तो आपको आसानी होती कि हाँ चलो लेसन के राइटर हैं। जो राइटर पता ही नहीं है कि राइटर हैं कौन, तो आप कहाँ से लिख लोगे कि राइटर कौन है और डब्ल्यू.सी. डगलस। तो फिर कहो कुछ तो इतने मूर्ख होते हैं कि डब्ल्यू.सी. डगलस का ये कौन आ गया। हमने तो कभी नहीं, हम तो इनसे मिले नहीं, हमने तो इनका नाम तक नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है विलियम सी डगलस। तो उनको ये पता नहीं होता कि विलियम सी डगलस डब्ल्यू.सी. डगलस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से कहता हूँ थोड़ा ध्यान से समझो चीज़ों को। अब यहाँ पर इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा द राइटर। देखिए अब यहाँ पर डब्ल्यू.सी. डगलस था, यहाँ पर द राइटर आ गया, तो फिर से कुछ भटक गए और कुछ कांप उठेगी, अरे ये क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कि आपको वहाँ पर अटैक ना पड़े, इस वजह से आपको याद रखना है कि राइटर और डब्ल्यू.सी. डगलस, विलियम सी डगलस सब एक ही हैं। ठीक है, तो द राइटर थॉट दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड वेरी जेंटल। यहाँ पर लेखक ने क्या सोचा, लेखक ने सोचा था कि जो भारत के लोग हैं स्वाभिमानी और बहुत ही सौम्य हैं। रिस्पेक्टिंग एंड वेरी जेंटल, बहुत ही सज्जन है, ये लेखक ने सोचा था। ठीक है, लेखक ने सोचा दैट जो पीपल हैं या फिर इंडिया वर सेल्फ रिस्पेक्टिंग एंड वेरी जेंटल, वो बहुत ही सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही सज्जन है। दे प्रिफर्ड स्टारवेशन। देखिए जो सज्जन रिस्पेक्ट, ये मैं आपको अर्थ इसका बता रहा हूँ, कैसे आपको ये क्वेश्चन समझना है कि जो लेखक ने जो बताया था पीपल, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से ये आपका आंसर बना हुआ है यहाँ पर। तो लेखक ने सोचा था कि भारत के लोग स्वाभिमानी और बहुत ही सौम्य थे। सौम्य मतलब बहुत ही सज्जन थे, समझे। ये क्वालिटीज बता रहा है, जो कैरेक्टर की क्वालिटीज हैं वो बता रहा है यहाँ पर राइटर। ठीक है, दे प्रिफर्ड स्टारवेशन टू बेगिंग। वो भीख मांगने से अच्छा मरना पसंद, भूखमरी से मरना पसंद करते थे। उनका लोगों का क्या मतलब था कि हम भूख से मर जाएंगे, भूखमरी से मर जाएंगे, लेकिन भीख नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो अपने काम का पैसा लेंगे, जो जितना काम करेंगे उतना पैसा लेंगे। ये लोगों का था, ये लोगों की क्वालिटीज़ थी। और आजकल क्या होता है कि काम कुछ ना करना पड़े, पूरे पैसे मिल जाएं, पढ़ना एक भी ना पड़े, एक शब्द भी पढ़ना ना पड़े हमको कि अरे ठीक है पढ़ाई क्या करनी, नंबर पूरे मिल जाए। कुछ तो इतने मूर्ख का यूट्यूब में वो क्या सर्च करते हैं कि बिना पढ़े नंबर कैसे पाएँ। तो बिना पढ़े नंबर मिलने होते तो फिर ये सब स्कूल कॉलेज सब जाने के बंद हो गए होते, और घर से बैठे बैठे ही फिर नंबर मिल रहे होते सबको। ठीक, तो वैसे ही कुछ
कुछ लोग होते हैं, अब कुछ लोगों की ये उनकी क्वालिटीज़ थी कि वो बिना काम के पैसे नहीं लेते थे, और कुछ लोगों की यही क्वालिटीज़ होती है कि वो बिना काम के ही पैसे लेते हैं, है ना। तो द ऑथर सा दीज क्वालिटीज इनसाइड द इंडियन पीपल। तो भारतीय लोगों, लेखक ने भारतीय लोगों के अंदर यही गुण पाए थे। देखिए ये द ऑथर, द राइटर, W.C. डगलस, विलियम सी डगलस, सभी एक ही है, एक ही व्यक्ति की ये 4-6 नाम है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। चलिए आज हमने ये आपको बता दिया। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि आगे आपको ये इसकी जो PDF है वो आपको कहाँ पे मिलेगी। तो वो मिलेगी आपको टेलीग्राम में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आपको वहाँ पर सारी PDF मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है, जैसे फिजिक्स है, आपकी मैथ है, या फिर जो आपको इंग्लिश है, तो ये सभी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाती हैं। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो आपको अच्छा लगता है, फिर आप इससे कुछ समझ पाते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि नहीं, इससे जो आगे वीडियो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो जो आपको आगे मिलती रहेंगी, कि वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगी, हाँ वीडियो आएगी, और आप उससे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियोज़ डेली डाली जाती हैं। और अगर आपको नहीं पसंद आता वीडियो, फिर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है, तो आप तुरंत डिसलाइक कीजिए। मैं आपसे ये नहीं कहता कि सिर्फ आप लाइक कीजिए, डिसलाइक न कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद आता आप तुरंत डिसलाइक कीजिए, आप तुरंत कमेंट करिए और उसमें बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है, या फिर अगर आपको कमेंट में रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा तुरंत। ठीक है, और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ ये है कि वो कुछ को तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना वो पढ़ के उसके ज़्यादा नंबर आ जाए, तो ऐसा नहीं है। सभी को शेयर कीजिए, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे, अपना पढ़ेंगे, फिर नंबर आएंगे, तो अच्छी बात है, सभी के नंबर आने चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है या फिर उनको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए कि नहीं 4 लोग और पढ़ लें। और अगर अच्छा नहीं लगता है तो तुरंत इसको डिसलाइक कीजिए। मुझे कमेंट में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, या फिर क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, किस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मैं अपना तरीका बदल दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है, तो फिर ये यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपके वो सारे खत्म हो गए। और उसके बाद मैं कल देखता हूँ, अगर कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप, या फिर आप बताइए कि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप मुझे समझाने हैं, नहीं समझाने हैं, आपको समझने हैं क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर टाइप हैं, तो फिर बताइए। और अगर नहीं समझने हैं तो फिर मैं आगे पोएट्री आपकी शुरू करूँगा, पोएट्री आपकी स्टार्ट करूँगा। उसका मैं आपको सारी चीज़ें पूरे चैप्टर शुरू करूँगा, और फिर पोएट्री का एक चैप्टर होने के बाद फिर से प्रोज में आऊँगा। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार।